अस्सलाम वालेकुम जी, मैं विल्सन गिल मौजूद हूँ रोशनियों के शहर कराची से। हमेशा हम सुनते आए कि कराची जो है वो मुल्क पाकिस्तान की शार आगे और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर देता। इस शहर का देखते हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर देता उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है और उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक सफ़र किस तरह कर रही है। इनके ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। 90 की दहाई से लेकर 2022 तक में इसमें क्या कमी पेशी हुई, क्या रद्द-ओ-अमल हुआ और किस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त 2022 में पब्लिक को दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इरशाद हुसैन शाह बुखारी है। मैं 1974 से इस फील्ड में हूँ। मैं बेसिकली कराची बस ओनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा और अब प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन 1990 में हमने देखा कराची में जो है फैल गया, शहर बहुत बड़ा हो गया है। बसें ही नहीं बल्कि मिनी बसें, कोचेज़, उनके नुमाइंदों ने हम सब ने मिल के एक तय किया कि हमें एक अलायंस बनाना चाहिए जिसका नाम कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद रखा गया। पहले रिक्शा टैक्सी भी उसमें था, लेकिन वो हम यानी बहुत फैल गया हमारा काम। तो अभी एक अरसे से बस, मिनी बस, कोच का ये अलायंस है, उसका कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद है और ये 90 में बना कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद। आज मेरे ख्याल में 32-33 साल हो गए हैं, जबकि मुझे लीडरी करते हुए कराची बस ओनर एसोसिएशन से शुरू हुआ तो मुझे 48 साल हो गए हैं। बहुत कुछ देखा हमने इस कराची में ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए ट्रांसपोर्ट लीडर। फिर मैं 1963 से इस मकान में वो फेडरल भी है ये मकान से मैं रहता हूँ। मुझे 60 साल तो कराची में आए हुए हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कराची में ट्रांसपोर्ट का अच्छा वक्त भी देखा। हमारी 2009-2010 तक हमारी कराची में 10,000 बड़ी बसें थी, बड़ी लार्ज बसें ये रूटों पे चलने वाली और कंट्रैक्ट पे चलने वाली भी। और तो यानी 5,000 बसें थी, 10,000 मिनी बसें थी और 10,000 कोचेस थी। 25,000 गाड़ियाँ कराची में 2009 और 2010 तक चल रही थी। उसके बाद हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अख्तर जदूल साहब एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए। उन्होंने, हमने ये समझा कि यार ये पश्तो स्पीकिंग और हमारी बरादरी का आदमी है, कुछ हमारे लिए भला करेगा। लेकिन उन्होंने यानी मुबैना तौर पे मिली भगत करके चिंची रिक्शा चलाया। कराची की एक NGO है, उसने उस रिक्शे के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चले गए। फिर वहाँ से फैसला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हम भी पार्टी बने। बहरहाल वहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ। ये रिक्शे इंट्रोड्यूस कराए गए जो कि यानी साइकिल, मोटरसाइकिल है और ज़्यादातर चोरी की ये गाड़ियाँ होती हैं। उसके ऊपर जो है ये बॉडी रख दी जाती है। कुछ हम नहीं समझते कि ये सही भी होंगी, लेकिन ना उनके पास फिटनेस, ना परमिट, ना टैक्स, कुछ भी नहीं। ये पहले तो उनका ही हाल था। फिर कुछ लीगलाइज कर दी गई वो गाड़ियाँ चंद यानी छोटे रूटों पे। हमने कहा ठीक है, जहाँ हमारी बसें नहीं जाती। लेकिन फिर हमारा बेड़ा गर्क हुआ। ये जो मशरफ के दौर में 2-3 सीटर रिक्शे आए रोज़गार के नाम पे, ये अब आप देख रहे हैं कि 8-8, 10-10 लोग बिठाए हुए हैं। इनका नाम परमिट 3 लोगों का है, ये 8 आदमी 10 आदमी बिठाए हुए हैं और धड़ाधड़ चल रहे हैं। इनको प्रोटेक्शन है ट्रैफिक पुलिस की और कुछ तंजीमों की भी। तमाम तंजीमें जितनी सिंध की तंजीमें हैं, कराची की तंजीमें, अंदरून खाना। हिस्ट्री बताता चलूँ आपको कि हमारे 98 तक, 1998 तक हमारे साथ साइड बाई साइड कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चलती थी जो सेमी गवर्नमेंट थी। बहरहाल वो भी काफ़ी थी और हम भी थे। हम शहर को बड़े अच्छी सर्विस दे रहे थे। करते करते चूँकि वो गवर्नमेंट की थी, ग्रेजुअली जो वो यानी करप्शन की वजह से, बहुत सारी वजूहत की वजह से वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम रह गए अकेले। उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के ज़माने में जब वो नाज़िम थे कराची के, उन्होंने 250-300 बसें चाइना से मंगाई। गाड़ियाँ आपने देखा हुआ चली थी, लेकिन वो लीजिंग कंपनियों की थी। लोगों ने कर्जे पे ली, वो पैसे नहीं अदा कर सके, बैंक वापस ले गए। उसके बाद ये ग्रीन बसों की बात आती है। ये एक ट्रांसपोर्टर आया था पंजाब से, उसका तलक था, तो उसने ये गाड़ियाँ चलाई। पहले मेरे ख्याल में 50 गाड़ियाँ चलाई, बड़ी जी सर्विस अच्छी
कि जी वो जी सीट बाय सीट होगा और जी कंडक्टर भी होगा तो ड्राइवर भी होगा तो पढ़े लिखे हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने चलाई, लेकिन उसके बाद वो चला ना पाए तो वो गाड़ियाँ खड़ी हो गई। किराया कराची का जो था हमारा भी थोड़ा था, उनका भी थोड़ा था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, टायर महंगे होते जाते हैं, कोई कदगन नहीं है, पार्ट्स महंगे हो जाते हैं, ड्राइवरों कंडक्टरों की लेबर की तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल ये एक मैन फैक्टर है। तो हमारा किराया अब 2011 से अभी तक हमें किराया नहीं मिला, चला रहे हैं बस इसी तरह जैसा तैसा करके। ये एक वजह थी हमारे जवाल की, रिक्शे का आ जाना, किराए का बर वक्त न मिलना और ये गैर कानूनी रिक्शे चलना। हमारी गाड़ियाँ ग्रेजुअली जो थी वो शेरशाह जाती गई, कबाड़ा में फ़रोख्त होती गई, मिनी बसें जो हैं मिनी ट्रकों में चले गए या मिनी आल ट्रकों में चले गए। हमारा इस वक्त सूरत हाल ये है, एक बात मैं अच्छी करूँ आपको कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में, दूसरे दौर में कायम अली शाह के बाद यानी मुराद अली शाह साहब आए एज ए चीफ मिनिस्टर, तो नासिर हुसैन शाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे वफद को बुलाया, हमारी उन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ भी मीटिंग कराई और यानी तमाम गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स थे वो सब बुलाया जी, 6000 बसें हम लेके आते हैं। हमने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी 5 उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ गाड़ी की कीमत थी नई गाड़ी की, अब तो 4, 5, 6 करोड़ तक चली गई है। 1 करोड़ में उन्होंने कहा कि 10 लाख आप एडवांस दें, 90 लाख जो है 5 सालों में देना है और आपको उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वही असली कीमत देनी पड़ेगी। हम बड़े खुश हुए, मीटिंग्स वगैरह की, अमीनो पार्क में गए, उनसे बातचीत की, गंदारा इंडस्ट्री में गए, लेकिन करते करते ये आजकल ये मीटिंग वो मीटिंग करते करते उनका टेनोर ख़त्म हो गया। फिर आखिर में बात आ गई किराए की, तो किराया जो है आदमी 1 करोड़ की बस उस वक़्त तो चलाए तो उसका किराया 20 रुपये रखे। इन्होंने कहा जी 20 रुपये, जी मीडिया वाले शोर करते हैं वो। हमने कहा जी वेरी सारी, आप अगर लग्जरी सर्विस हमसे मांगते हैं तो गरीबों के लिए ये गाड़ियाँ पुरानी चलती रहने दें, हम वो गाड़ियाँ भी खरीदेंगे। जब अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा किराया भी जो है उसमें जो है वाइट कॉलर सफ़र करेंगे, किराया भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ हमारी बात नहीं बनी, मामला पोस्टपोन हो गया। उसके बाद उवैस कादिर शाह साहब आ गए। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन वो यंग आदमी थे, उनको कुछ समझ नहीं आई, हमें भी वो नहीं समझ सके। हमने 1-2 मीटिंग्स हुई, कुछ ऊपर से कोरोना भी आ गया, हालात भी ख़राब हो गए। बहरहाल करते कराते उन्होंने हमारे साथ ये गाड़ियों वाड़ियों की कोई मीटिंग नहीं की कि जी हम गाड़ियाँ ला रहे हैं और हम आपको गाड़ियाँ दे रहे हैं या कुछ, ऐसी कोई मीटिंग नहीं। उल्टा कोरोना की वजह से 3-4 महीने गाड़ियाँ हमारी खड़ी रही। मैंने शोर किया कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं, हमें कोई सब्सिडी दी जाए, हमें कोई मदद दी जाए। बजाय इसके वो नाराज़ हो गए, 1.5 साल तो मुझसे नाराज़ है। जहाँ भी अल्लाह उनको सलामत रखे। शर्जील मेहमान अभी तशरीफ लाए हैं, ये इनके वालिद खुद ट्रांसपोर्ट लीडर थे, नाम अलग मेहमान, और बड़े जीनियस आदमी, और ये उनके बेटे हैं, ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। एक मीटिंग उन्होंने अच्छी की है हमारे साथ मिलके, मुझे बड़ी इज्जत दी। मेरे डेलीगेशन को पूरे सिंध के लोगों को बुलाया उन्होंने कि जी हम आपको भी गाड़ियाँ देंगे, आप हमें फिजिबिलिटी बना के दें तो हम आपको बिल्कुल बना देंगे गाड़ियाँ। करते कराते जब गाड़ियाँ आई, ये 100 हैं या 200 हैं, इन्होंने बुला के हमसे कोई बात नहीं की। ये किसी ऐसी पार्टी को दे दी, मुझे नहीं पता। हमें ना उसकी ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया, ना एतमाद में लिया, ना कोई लिया। ये गाड़ियाँ अलबत्ता ये जो सुरजानी से नुमाइश तक चलती हैं, ये सर्विस बड़ी अच्छी है, पब्लिक बड़े खुश है। मैं कतन इस बात में नहीं हूँ कि जी हम ऐसा नहीं कि हम तो डूबे हैं सन, हम तुमको भी ले डूबेंगे। भाई कराची की 22 करोड़ आबादी है, उसमें सिर्फ अब हमारी बसें 5-5.5 हज़ार रह गई। बसें मिनी बसें कोचेस जहाँ हमारी 25,000 चल रही थी। मेरा कहना यह है कि 40,000 बसें कराची शहर के लिए भी कम है। तो अगर उन्होंने कहा जी हम 60 आपने बसें चलानी है, हम यही बसें चलाएंगे, हमने कहा ठीक है। फिर जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कोई इफ्तिताह किया, मनसूबा नवाज शरीफ का था, बड़ा लेट हो गया, काफ़ी साल लग गए। जब हुआ तो फिर भी हमें नहीं बुलाया गया। जब कोई भी मसला हुआ हमें एतमाद में लिया नहीं जाता। इस मसले का हल ये है
कि ये जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं अभी, ये कभी नहीं भी थी, तो हमें सब्सिडी दी जाए, हमें बैंकों से कर्जे दिए जाएं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं ये भी लेके देने के लिए तैयार हूँ कि ये गाड़ी अगर पहले ही कराची में चलती रही है तो ये आप किसी और शहर में नहीं चलेंगी। और नई के लिए भी मेरी ये शर्त थी और पेशकश थी कि अगर ये गाड़ियाँ हमें दे दी जाएँ, हमसे लिख के ले लिया जाए कि ये गाड़ी पंजाब, फ्रंटियर, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, अंदरून सिंध कहीं भी नहीं जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और मैं वो लीडर हूँ जो मेरे नौजवानी में आया, यहाँ 60 साल मुझे कराची में हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए, शादियाँ ब्याह। मैं खुद मैट्रिक करके अहमदाबाद से आया तो कॉलेज मैंने यहाँ से पढ़ा, तो यहाँ की रोज़ी कमा रहा हूँ, इसलिए कमा रहा हूँ, तो मैं अल्लाह ताला का एहसान मानूँ और कराची शहर का एहसान मानूँ। मेरे किरदार को हर आदमी जानता है। इस शहर का कर्जा है हमारे ऊपर, लेकिन कर्जा जो महसूस करते हैं कर्जा है, वो तो बेचारे दर्दमंद हैं मेरी तरह, जो समझते हैं कि शहर को लूटना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो उनके ऊपर कर्जा कोई भी नहीं है। वो कहते हैं कि अब है तो लूट लो, फिर पता नहीं बारी आए या ना। मैं पीपल्स पार्टी के दौर में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जब उनका शहादत हुई, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। किसी का किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ हो अगर होता रहे, लेकिन हमारा प्राउड थी वो ये कि मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, बड़ी जीनियस, बड़े लायक बाप की बेटी, बड़ी लायक खातून थी। वो पाकिस्तान के लिए कुछ जो भी किया उन्होंने बेहतर किया, करना चाहती थी। उनकी शहादत हो गई तो फिर हमारे भाइयों ने जो कुछ कराची शहर में जो गोदाम भी लूटे, गाड़ियाँ भी जलाई, सिंध में भी 15,000 गाड़ियाँ जली हैं भी थ्रू आउट सिंध में, और 1500 गाड़ियाँ कराची की चली। तो उस वक़्त कायम अली शाह वज़ीर आला थे, हम रोए पीटे, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, अच्छा जी हम पैसे नहीं दे सकते, मरकज़ से लेके देंगे। वो मरकज़ से लेते लेते उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। उसके बाद 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो हमने भी क्या करना था, हम तो चीख रहे थे। ये गुड्स वालों ने 10 दिन की हड़ताल की, पूरा मैशत को जाम करके रख दिया। फिर सागडार आए तो उस वक्त 2,000 रुपये फी गाड़ी का तय शुरू से ही, चाहे 1 करोड़ की है, 50 लाख की है, 2 लाख, 2,000 नहीं 2 लाख रुपये पर बस हमें दिए। वाला लोग एक आंसू पूछने की बात थी हुकूमत की तरफ से, कोई तरीक़ाकार। उसके बाद भी 2007 के बाद भी अगर कोई गाड़ी जलती है तो हम अपनी एसोसिएशन ने आंसू पूछने के लिए कुछ फंड कैंप किया हुआ है, थोड़ा बहुत जो उनके आंसू पूछते हैं। हुकूमत की तरफ से मैं निहायत मादरत के साथ, हमें कोई इंसेंटिव नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो 15 साल से है, उससे पहले भी गौस अली शाह की भी हुकूमत थी, जाम सादिक की भी थी, बहुत सारे लोगों की थी। दुख इस बात का है कि कराची वालों को, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो शहरी हो, कोई कारोबार करने वाले हो, सड़कों का भी हाल देखें जाके। हमारी गाड़ियों का टायरों का बेड़ा गर्क हो गया, किसी एरिया में जा नहीं सकती, बॉडी का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश है सड़कों का, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, बारिश बहुत हुई है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है। और कोई ये जहांगीर रोड 2 साल से बना, टूटा हुआ था, अभी बनाया, अभी फिर बहस शुरू है। जमात इस्लामी वाले भी रो रहे हैं, सईद गनी भाई कल कह रहे थे बेटा जी कि हमने बनाया है, नासिर हुसैन शाह भी, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मुझे चाचा कहते हैं। मैं जगत चाचा हूँ कराची का, एज ए ट्रांसपोर्ट लीडर। रिस्पेक्ट बड़ी देते हैं, लेकिन बात अमल करने के लिए तैयार कोई नहीं है। मैं तो वो आदमी हूँ कि जो मैं खून के आंसू रोता हूँ। ये कराची में हमने बहुत कुछ कमाया, और कराची में जो लोग जहाँ से भी आए, 2.5-3 लाख आबादी थी कराची की। आफ्टर पार्टीशन आज अगर 22 करोड़ की आबादी है, तो ये पढ़े लिखे तबके को सब समझ रहे हैं, हर शहरी समझता है, अनपढ़ भी समझता है कि कहाँ कहाँ जो है खुदगर्जी का मुजाहरा हुआ, कहाँ करप्शन हुई, कहाँ कोई काम हुआ। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आप जितनी गाड़ियाँ चला लें, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप 1000 गाड़ियाँ चलाएँ, आई एम मच हैप्पी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हम उस सर्विस को, तो हम ऐसे भी नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, ये लोग ख्वार हैं, तो हुकूमत कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो हम तकलीफ़ हो, या हम माफिया में माफिया नहीं हूँ। सिर्फ एक गरीब घराने से आया था मैं,
और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह की मेहरबानी से मैं कराची का ट्रांसपोर्ट लीडर हूँ। लेकिन गांव की बात मैं उधर ही छोड़े 1962-60 में 62 अब मैं कराची का बाशिंदा हूँ। कराची ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान, मैं खुद, लिहाजा खून के आंसू रोता हूँ। यार खुदा के बंदो, ये ऐसे वैसों को मत दो जिनका पता ही नहीं है गाड़ियाँ कौन चला रहा है कौन नहीं चला है। और 150-200 गाड़ी जो है ये कराची वालों के लिए कोई सहूलत नहीं है। आप 5000 चलाएँ, 10,000 चलाएँ, और यार 500 चला दें, 1000 चला दें, हम आपके साथ हैं। हम आप चलाना चाहते हैं हमें बताएं, हम आपको ड्राइवर देंगे, फिटर देंगे, मिस्त्री देंगे। हम अगर 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ी नहीं चला सकते तो ऐसे भी तो नहीं। हम रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है। वो अगर पत्थर में कीड़े को रोज़ी देता है तो रोज़ी हमें भी दे रहा है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि कराची को जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। 90 में भी इतनी थी, लेकिन उस वक्त शायद ज़्यादा होगी। उसके बाद 2009-2010 तक हमारी 25,000 गाड़ियाँ थी, मिनी बसेस, कोचेस और बड़ी बसेस। अब घट के 5,000 रह गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ इस कराची शहर के लिए। अभी W11 500 गाड़ियाँ चलती थी, उसमें 1 मिनट के बाद 1 मिनट के अंदर 2 गाड़ियाँ आती थी। अब वो 50 गाड़ियाँ रह गई। इसी तरह आपने देख लिया रूट नंबर 6 ख़त्म हो गया, 2D ख़त्म हो गया, 2K ख़त्म हो गया, बहुत सारे रूट हैं जो इस वक्त मैं गिनवाऊँ मुझे याद भी नहीं है। तमाम रूट ख़त्म हो गए और हुकूमत की लापरवाही की वजह से, कोई सब्सिडी, कोई इंसेंटिव ना देने की वजह से, बैंकों का कर्जे की तरफ हमें मतवज्जो करने के बावजूद हमें कोई रियायत फैसिलिटी ना देने की वजह से, और मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये 200 गाड़ियाँ 2000 चला लें, कोई बहुत बड़ा तुरम खान आके कराची में चला ले, अगर चला ले तो मैं मान लूँगा। ये वही चलाएंगे जो पाकिस्तान बनने के बाद हमारा ख़ानदान, बड़े बुजुर्ग सारे इसी लाइन में है। हम मर गए, हमारे बूढ़े मर गए, जवान अब ट्रांसपोर्ट में आने का कोई नाम नहीं लेता। इतनी आप वाली बात है, हम टैक्स पेयर हैं, हमें रोड चाहिए, हमें वो चाहिए कि रोड टूटे हुए ना हो, वेल वर्दी रोड हो। हमें जो है देखें, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुशर्रफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने ये एक्सप्रेस वे भी दिया, नेमतुल्लाह खान को बनाया गया, एक पब्लिक के लिए ये सहूलत मिली। वो तो चलो मखसूस लोग उस पर जाते हैं। पूरी कराची में उन्होंने नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को पैसे दिए कराची के लिए, उन्होंने अंडर पास बनाए, उन्होंने फ्लाई ओवर बनाए, उन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाए। हमारी जहाँ 1 घंटे में गाड़ी पहुँचती थी वहाँ आधे घंटे में पहुँचने लगी। हमारा फ्यूल बचा, हमारा बहुत सारे अखराजात बच गए। उसके बाद बड़ा ईमानदारी से उन्होंने 4 साल लगाए। फिर मुस्तफ़ा कमाल को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि वो यंग आदमी था, मैंने 2:30 और 3 बजे भी रात को खड़े उसको देखा अपनी सुपरविजन में। चले, मैं करप्शन या ना करप्शन की कहानी यहाँ से ऐसी बात हो जाएगी, इस बात में नहीं आऊँगा। लेकिन उन्होंने भी पैसे लगाए जो लोगों को नज़र आए। लेकिन कहाँ 2002 से लेके 2001 से लेके 2005 और 2005 से लेके 2009, अब बताएं 9 और 13 साल हो गए। उसके बाद फिर वसीम अख्तर साहब आए, उनको गिला ये राजी हमें फंड ही नहीं दिया गया। अब ज़्यादा मैं इस बहस में जाऊँगा नहीं, कौन गलत था कौन सही था, लेकिन ये मैटर सूबाई गवर्नमेंट का है रोडें बनाना और सीवरेज का और सारा निज़ाम जो है ट्रांसपोर्ट का, ये सब्जेक्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का है, जो व्हीकल टैक्स है वो लेता है सूबा, और वो इतना व्हीकल टैक्स लेने के बावजूद पैसा जो खर्च किया जाता है वो सिफर। लिहाजा अल्लाह का वास्ता मैं मौजूदा हुकूमत के मुराद अली शाह साहब से भी अपील करता हूँ, सारे वज़रा से अपील करता हूँ, एज ए ट्रांसपोर्ट लीडर हम आपके साथ हैं। हमने कभी भी बगावत नहीं की किसी हुकूमत के ख़िलाफ़। हम सियासी वोटर सपोर्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन हम गैर सियासी होते हैं। हमारा कोई मसला नहीं है आज कौन है कौन नहीं है, जो हमारा काम करेगा, जो हुकूमत में होगा हम उसके साथ होते हैं। लेकिन खुदारा हमारे हाल में रहम किया जाए, हमें सब्सिडी दी जाए, हमें इंसेंटिव दिया जाए, हमें कर्जे दिए जाएँ, ताकि इन्हीं पुरानी गाड़ियों को वेल वर्दी करके हम रोड पर लाएँ। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बनाई हुई रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। 1990 से लेकर 2022 तक
हमने कराची के शहरियों को टूटी हुई सड़कें और ये ख़राब ट्रांसपोर्ट दी, और ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे बड़ा शहर है जो मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों को चलाता है। लेकिन इस सूबे की हालत ज़ार देखें, और हमने कोशिश की दिखाने की, और ज़िम्मेदारान से बात भी की हमने। आई होप कि आपको हमारी ये काविश और ये हमारी स्टोरी, हमारी कोशिशें पसंद आएंगी आपको। हमारे पेज को देखें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।